ऑप्शन ही नहीं। इरादा सर, इरादा मतलब आप वर्ड कोई भी निकाल लो यार। तो ऐसे प्रकार के उन्होंने 21 लॉ बनाए जो सक्सेस के लिए मंत्राज हैं बेसिकली। तो लॉ ऑफ इंटेंशनलिटी, लॉ ऑफ एनवायरनमेंट, राइट, उसके ऊपर उन्होंने बनाया। तो ये जॉन मैक्सवेल की, जिसमें वो कहते हैं 4 प्रकार के लोग होते हैं, ग्रीन, रेड, ब्लू एंड पर्पल। ये 4 प्रकार के लोग होते हैं। ये बिग ड्रीमर, बिग थिंकर, उनको तो बस सीधा अंतरिक्ष पे भेज दो। ये वो लोग हैं, ये सोचते नहीं है, मतलब सोचेंगे बाद में, पहले भाई अंतरिक्ष पे जाना है, फिर कहेंगे अच्छा कैसे जाना है, फिर रॉकेट, फिर कहां, ये वो सेकंड, मतलब ये उस तरीके के लोग। रेड सिस्टम, राइट, 8 बजे की फ्लाइट है, अच्छा 8 बजे की फ्लाइट है, अच्छा एक काम करता हूँ तो 7 बजे एयरपोर्ट पे पहुंचना पड़ेगा, नहीं 6:30 बजे एयरपोर्ट पे पहुंचना पड़ेगा, 6:30 बजे एयरपोर्ट के लिए 6 बजे निकलना पड़ेगा, 6 बजे निकलने के लिए 5 बजे 1 घंटा तैयार होने में लगता है, 5 बजे उठना पड़ेगा, तो 4:45 का अलार्म लगाता हूँ कि अलार्म ना बजा तो दे आर सो सिस्टमैटिक, सो सिस्टमैटिक। आप कुछ भी बोलोगे सिस्टम निकालना शुरू कर देंगे, हर चीज में सिस्टम होगा, मतलब हर चीज में सिस्टम 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 बात करेंगे, सिस्टमैटिक। ब्लू सेंटिमेंटल, इमोशनल, मतलब कोई कुछ हुआ नहीं, मतलब कुछ हुआ नहीं, और ये भाई साहब सीधे निकल लिए कहीं और, मेरे बच्चे का क्या होगा, अलग अलग ही लेवल होता है ये सेंटिमेंटल, इमोशनल, राइट। और इसको पता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इंसाइक्लोपीडिया, डक डक डक, मतलब ये वन ऑफ द बेस्ट पीपल ऑन दिस अर्थ, इंसाइक्लोपीडिया। ये जो भी करेंगे मिश्रण ऑफ ऑल, ये बहुत बड़ा सोचेंगे, पूरे सिस्टम के साथ सोचेंगे, विद इमोशंस, विद प्रैक्टिकल, हर चीज होगी। इंसाइक्लोपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया। पर्पल पीपल, पर्पल पीपल है वेरी रेयर, रेयर। तो इसकी एक एक्सरसाइज है ये। अब आप कहोगे ये आपको कैसे पता चला ग्रीन हूं, कोई रेड है, कैसे पता चला भैया आपको? तो इसकी एक पूरी एक्सरसाइज है, इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो आपको ये नहीं बताया जाता कि आप कौन से हो, तो आपसे 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसके आधार पे जॉन मैक्सवेल कहते हैं कि आपको फिर डिसीजन होता है कि आप कौन से कर, क्योंकि आपसे 20 क्वेश्चन पूछेंगे, तब आप जो आंसर दोगे उसके हिसाब से ये आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार। सो दैट इट। तो दिस इज ट्रेनिंग मैं अटेंड करके आया था, तो मेरे को बहुत अच्छी लगी, तो मैंने कहा चलो जो चीज मुझे अच्छी लगती है बांटनी चाहिए। दस्तर का आ गया तो मैंने बांट दी, तो सारे लोगों को मैंने बुलाया था, और यूथ आइकॉन्स, विन के मेंबर्स, तो लॉट ऑफ पीपल। तो आज आप लोगों को भी थोड़ा सा मैंने ज्ञान दिया है कि आप लोग भी पढ़ सकते हो, इनको समझ सकते हो। इट्स इज नॉट अ बैड थिंग, लर्निंग इज ऑलवेज गुड। टीचर मैडम बैठी आज पढ़ाई के बारे में ज्यादा बात करेंगे, राइट? ओके, तो इट इज ऑलवेज नो, लाइक मैं एक लेडी को बहुत फॉलो करता हूँ, इंदिरा नूरी, और शी ऑलवेज से, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या करना चाहिए? पढ़ते रहना चाहिए। तो बच्चे बने रहो जिंदगी भर, बी अ किड थ्रू आउट योर लाइफ। यहाँ लर्निंग इज अ प्रोसेस, नेवर एंड। तो पढ़ना बढ़ना, सिंपल सी चॉइस, जितना पढ़ोगे उतना बढ़ोगे। तो इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि पढ़ता रहूँ। तो साल में मेरे जो नियम है 11 डेज इन अ ईयर, तो 11 दिन मैं केवल स्टडी को देता हूँ। तो मैं कुछ ना कुछ ऐसे लोगों को ढूंढता हूँ और उसके पास चला जाता हूँ, उनसे सीखने की कोशिश करता हूँ जो मिल जाए, क्योंकि मुझे आप लोगों को बहुत कुछ सिखाना पड़ता है, राइट? तो इसीलिए सब चाहते हैं। 4 वर्ड आज बोलूंगा, और दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आपको सफल होने से रोके। ऊपर वाला भी आ जाए ना, उसकी भी कोई मजाल नहीं कि आपको सफल होने से रोके। बट ये 4 वर्ड में सक्सेस डिफाइन करो। 4 वर्ड, केवल 4 वर्ड, 5वां भी नहीं। मैं ऑब्वियसली कई बार बहुत बड़े बड़े लोगों से मिलता हूँ, तो अभी एक क्रिकेटर यूथ आइकॉन के साथ मिला, इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन रह चुके हैं, आजकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मिस्टर गौतम गंभीर, राइट? आपने नाम सुना होगा। तो हम लोग यूथ आइकॉन्स उनके पास गए थे,
उन्होंने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट शुरू किया हुआ है 1 रुपीज किचन, राइट। 1 रुपए में वो खाना खिलाते हैं गरीबों को, राइट। आप 1 रुपया दो, कोई भी हो वहाँ पे, और वो वहीं पे खुद भी खड़े थे, हमने भी वहाँ खाना खाया सबने, और उन्होंने भी हमारे साथ खाना खाया, और वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं गरीब और 1 रुपया देते हैं और भर पेट खाना, एक ही प्लेट होती है, आपको उसी में जितना खाना खाना है आप खाओ, दैट्स ऑल। तो 1 रुपी किचन बेसिकली उनका कॉन्सेप्ट है, और इट इज डूइंग वेरी गुड। उन्होंने 3 किचन लॉन्च कर दी है और 7 किचन लॉन्च कर दी है बेसिकली उन्होंने, राइट। तो मैं उनसे मिला, तो यूथ आइकॉन्स को मैं लेके गया था, मैंने कभी पूछ लो जो क्वेश्चन पूछने, भैया एक सफल आदमी आपके सामने हो तो आप क्या पूछोगे उनसे, राइट। हम नेचुरल पूछते हैं ना जब सफलता का राज क्या है, भाई आप इतने सफल कैसे बने, तो हर कोई व्यक्ति को सिंपल सी चीज है, कहता है प्रैक्टिस करो, ये करो, वो करो। तो एक यूथ आइकॉन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गौतम गंभीर से, उन्होंने पूछा सर एक चीज पूछो, पूछो। उन्होंने कहा सर जब आप इंडियन क्रिकेट टीम में खेलते थे, आपने वर्ल्ड कप जिताया इंडिया को, 95 पता नहीं 93 रन मारे थे T20 में, उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था इंडिया ने उस वक्त, राइट। तो उन्होंने कहा सर जब आप खेल रहे होते हो, स्टेडियम में हजारों लोग हैं, शोर मचा रहे हैं, हूटिंग कर रहे हैं, राइट, और कई बार आप 0 पे आउट हो गए, कई बार आपने स्कोर अच्छा नहीं किया, कई बार आपने बहुत अच्छा स्कोर किया, अलग अलग, तो क्या आपको टेंशन होती है? अच्छा मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या आप लोगों को स्ट्रेस होता है? क्यों नहीं होता? मतलब दीपक जी आप तो ऐसी बात कर रहे हो कि दिन ही नहीं है, आजकल तो हर किसी से पूछो वो स्ट्रेस में जिंदा है। आज स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस इज लाइफस्टाइल है हमारा आज की डेट में, राइट। और मैं स्ट्रेस बस्टर, कई बार जब आप भी ऑब्वियसली मेरे पास भी, जब आप एक पोजीशन पे होते हो, रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी होती है, तो आपको भी स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस बस्टर क्या होते हैं? पता है बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्ट्रेस बस्टर है मेरे लिए कपिल शर्मा शो, राइट। मैं सुबह कहीं पे भी होता हूँ, सुबह 6 बजे 7 बजे जब भी बुला, कोई माइंड में कुछ चीज चल रही है ना कि यार ओ कपिल शर्मा शो, और 3 लाइनें उसकी सुनता हूं और शुरू हो जाता है, खत्म। तो स्ट्रेस है तो बस्टर भी होना चाहिए, ओके। तो यू शुड हैव गॉट अ स्ट्रेस बस्टर। ज्यादा मतलब इतना टेंशन वेंशन मत लेना आजकल यार। कल मैं पता नहीं कहाँ पे पढ़ रहा था, 500 से ज्यादा बीमारियां तो यहाँ से हो जाती हैं। तो हमने कौन सा मरना है भाई, नहीं यार, भाई जीना है यार। तो इसलिए खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बी हैप्पी इन योर लाइफ, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। तो और यूथ आइकॉन ने गौतम गंभीर से क्वेश्चन पूछा, सर आपको स्ट्रेस नहीं होता? आप तो क्रिकेट और इंडिया के लिए परफॉर्म कर रहे हो यार, कितनी बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है। गौतम ने कहा स्ट्रेस ये क्या होता है? सर आप छोड़ो मर यार, बच्चे को पूछो यार, स्टडी का स्ट्रेस है, कमाने का स्ट्रेस है, फैमिली का स्ट्रेस है, एक्स स्ट्रेस है, वाई स्ट्रेस है, कभी नहीं होता स्ट्रेस। मैं कहा सर ऐसे ये तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपको स्ट्रेस ना होता हो। कहते दीपक जिंदगी में एक चीज याद रखो, बताओ। तो सारे यूथ आइकॉन खड़े थे, उन्होंने बोला, कहते एक चीज याद, बॉलर केवल बॉल फेंक सकता है और कुछ नहीं कर सकता। बॉलर केवल बॉल फेंक सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है। बॉल की वेरिएंट अलग हो सकते हैं, स्पिन बॉल, स्विंग बॉल, स्लो बॉल, केवल ये हो सकता है। कभी ऐसे देखा है बॉलर आए और बॉल नीचे रखे और खुद भाग जाए? बॉलर केवल बॉल फेंक सकता है, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। बट आप एज अ बैट्समैन खड़े हो, आप क्या कर सकते हो? इंपॉर्टेंटली तो उन्होंने बोला आप क्या कर सकते हो? आंखों से उस बॉल को फुटबॉल देख सकते हो। पहली चीज, आंखों से उस बॉल को फुटबॉल देख सकते हो। बॉल को फुटबॉल देखना इज ऑल अबाउट फोकस। जिस चीज को जितना गौर से देखोगे उतनी क्लियर नजर आएगी। लाइफ में कितने फोकस हो आप? मेरे को मत बताना, अपने आप को जरूर बताना। उन्होंने बोला बॉलर केवल बॉल फेंक सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है। बट बैट्समैन आंखों से बॉल को, ये उसके पास ताकत है। और कहा जाता है ना, जब भी कोई बैट्समैन क्रीज पे खेलने आता है वो थोड़ा हेजिटेंट होता है, नर्वस होता है, राइट। चाहे विराट कोहली हो, चाहे धोनी, कोई भी हो, वो शुरू में आ रहा है क्योंकि उसे बॉल वो इतनी क्लियर नहीं नजर आती।
जो शुरू में होती है, और इसीलिए ओपनिंग बैट्समैन स्पेशलिस्ट होते हैं। अब आप 10वें नंबर पे जो बैटिंग करने आया उसे ओपनिंग पे भेज सकते हो? वो स्पेशलिस्ट है, वो दो ही बंदे जाएंगे, धवन जाएगा, रोहित जाएगा, वही दोनों जाएंगे, हर कोई नहीं चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उनकी फोकस करने की क्षमता, एबिलिटी को डेवलप किया गया है कि वो बॉल को, फुटबॉल 5-7 बॉलों में ही देख लेते हैं, शार्प है। आप कितने शार्प हो अपनी लाइफ में, ये इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने कहा पहला, जितने फोकस आप फुटबॉल देख सकते हो। दूसरा, आपके हाथ में एक बैट है, उस फुटबॉल को आप 6 मार सकते हो, ये आपके पास है। सिंपल। कितने फोकस हो जिंदगी में और क्या काम कर रहे हो। और लास्ट में सिंपल, लगातार। That's all. मैं चैलेंज करता हूं, अगर आप ये कर रहे हो, दुनिया की कोई ताकत अगर आपको सफल होने से रोके तो बेहतर, आपको कुछ करने की जरूरत है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम सबसे ज्यादा फोकस नहीं, डीफोकस्ड है। मैडम मेरे घर आई, मैडम ने मेरे को की करता पे, मैं कहा जी वेस्टीज दूर फिटे मुंह तेरे, इससे कार बिक जाएगा, सब बिक जाएगा, वेस्टीज छोड़ दे। अच्छा छोड़ देता हूं, मैं फोकस हूं? मैं कंफ्यूज हूं, मैं रादर कंफ्यूज हूं, फोकस नहीं हूं, मैं कंफ्यूज। मैं जितना कंफ्यूज दूंगा उतना डीफोकस ज्यादा होगा। फोकस तो फोकस देना यार, कि मेरे को पता है मेरे को 1 लाख रुपए वेस्टीज से मिलेगा, चाहे कोई भी कुछ कह ले यार, कोई भी कुछ कह ले, वो कहने का नहीं मिल सकता। अरे भाई तू गलत है, तेरे को नहीं मिला, तूने गलत किया होगा, मेरे को पता है मेरी एबिलिटी। आपको कौन सा ऐसा व्यक्ति है इस पृथ्वी पे जो आपको सबसे अच्छा जानता है? आप खुद या कोई और? आप खुद या कोई और? तो दूसरों की बातों पे क्यों आ जाते हो यार? कोई आपको आके कुछ कहता है और आप निकल लिए। तो मैं अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम में बोलता हूं, अगर आप ज्यादा दूसरों की बातें सुननी समझनी, बट एक्शन आपका, सुनना समझना। मेरे जैसे भी बहुत हजारों लोग आपके सामने आएंगे, चले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आपकी लाइफ, डिसीजन आपके हैं, और आज तक भी डिसीजन आपके हैं, चाहे आप प्रोफेशनली पर्सनली कुछ भी हो, बट वो डिसीजन आपका है। बट आपने किसी और के बातों में कन्विंस होके, कन्विंस वर्ड यूज कर रहा हूं, किया तो अलग बात है, कंफ्यूज होके किया तो आपने अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। बहुत सिंपल है। अब आपको किसी ने कहा यार उस कंपनी में ऐसा होता है, उस कंपनी में ऐसा होता है, यार वो ही कर लेते हैं, इसका मतलब आप कंफ्यूज हो, आप अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं हो कि आप वेस्टीज से 1 लाख रुपए कमा सकते हो। ये वो व्यक्ति थोड़ी डिसाइड करेगा कि आप 1 लाख रुपए कमा सकते हो या नहीं कमा सकते, ये तो आप डिसाइड करोगे यार। तो बहुत सिंपल सी बात है, और सक्सेस का मंत्र कोई अलग नहीं है, किसी से भी मिल लो, वो यही 4-5 वर्ड है। और मैं तो पृथ्वी के ऐसे ऐसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोगों से पढ़ा हूं, चाहे टोनी रॉबिन्स हो, चाहे सदगुरु हो, चाहे शिव खेड़ा हो, चाहे जॉन मैक्सवेल हो, चाहे जिम कॉलिंस हो, चाहे क्रेस्कॉन कॉलेज हो, मैं तो इन सब से पढ़ चुका। मेरे को तो सब ने यही बताई चीजें, किसी और ने कुछ अलग ही नहीं बताया। हाँ, अलग अलग साइंस ऑफ सक्सेस में टोनी रॉबिन्स ने कह दिया 4 पैरामीटर, बस वो जो मैं बार बार बोलता हूं। पहला बिलीव, क्या आपको अपने ऊपर विश्वास है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। दूसरा हार्ड वर्क, स्मार्टली डन, के तरीका बदलो, काम नहीं, तरीके बदलो। यार मेरा पीवी नहीं बढ़ रहा, स्कीम देता हूं, यार ज्वाइनिंग पे फोकस करता हूं, यार इस शहर में जाके काम करता हूं, सीएमडी करता हूं, वीआईपी करता हूं। काम तो करना ही पड़ेगा ना, बिना काम के किसको हर करोड़ों रुपए मिल रहे हैं? भाई मुझे जरूर बता देना, मैं भी लाइन में लगाऊं। कसम से। और अगर मैं लाइन में लगाऊं तो आगे वालों को ब्राइब भी कर दूंगा मैं, तुम मेरे पीछे आ जाओ,
पहले मेरे को ही लेने दो। बिना काम के कहां करोड़ों रुपए बढ़ रहे हैं मेरे को बताओ ना यार, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तीसरा, जिसको मैं कहता हूं एक्स फैक्टर कह लो, या इसको मैं डिफाइन करता हूं जो अभी मैम ने भी बोला, एनरिच योरसेल्फ। पढ़ते रहो बढ़ते रहो, बस सिंपल सा लॉजिक है, पढ़ते रहो बढ़ते रहो, पढ़ते रहो बढ़ते रहो। एनरिच योरसेल्फ। द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज द इन्वेस्टमेंट व्हाट यू डू फॉर दिस। सबसे इंपॉर्टेंट है, जितना ज्ञान लोगे और दोगे डबल हो जाएगा। ये एक ऐसी चीज है जिसको बांटने से आप 4 गुना ले सकते हो। और मैं इसीलिए ज्यादा मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम या लीव या कुछ भी हो, मैं बार बार यही सब चीजें सिखाता हूं और कुछ नहीं, क्योंकि यही चीज है। और लास्ट, सक्सेस नीड सैक्रिफाइस। क्या छोड़ने को तैयार हो सक्सेस को पकड़ने के लिए? भाई सफलता आपके पास आएगी, बट उसके लिए आपको त्याग करना पड़ेगा। कंफर्टेबिलिटी का, एसी का, धूप का, मतलब धूप में जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ये 4 पैरामीटर टोनी रॉबिन्स कहता है यही है। बट लगातार नहीं है तो कुछ भी नहीं है, लगातार है तो पत्थर भी पागल है, पिघल जाएगा पानी की एक बूंद से अगर लगातार है तो। सफलता झक मार के आपके पास आएगी। सचिन तेंदुलकर कहते मैं लगातार 9वीं क्लास से था जब मैं क्रिकेट के बैट लेके सुबह 4 बजे 5 बजे खड़ा हो जाता था और घंटों प्रैक्टिस करता था। परफेक्शन कैसे नहीं बनूंगा मैं? गॉड ऑफ क्रिकेट ऐसे थोड़ी बन गए, उनके पीछे उनकी स्ट्रगल कंसिस्टेंट। अक्षय कुमार जिंदगी में 4 बजे के बाद अभी तक सोया ही नहीं कभी, वो अलग ही लेवल। वो कहता है सूरज को मैं उठाता हूँ, सूरज देखता हूँ, सूरज को मैं उठाता हूँ। वो कहता है सूरज क्या देखता हूँ, सूरज मेरे बाद उगेगा, मैं उसको वर्कआउट। अलग ही लेवल। तभी वो पार्टीज नहीं करते ना रात की। तो एक बार बहुत अच्छा चीज हो गई। तो एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर का इंटरव्यू में सुन रहा था, उसने कहा मेरे पास दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई। तो सामने वाले मुझे क्या हो गया? कहता मैं एक पिक्चर बना रहा था, उसमें 2 ऐसे हीरो थे, जो एक 4 बजे अपना दिन शुरू करता था और दूसरा 4 बजे सोने जाता था। मैं किसी को पर्सनल नहीं कह रहा, बट इट्स ऑल डिपेंड। बट मैं खुद मानता हूँ वर्क हार्ड पार्टी हार्डर, इसमें पार्टी करने में कोई बुराई नहीं है, बट लिमिट्स, हर चीज लिमिट है। और अगर लिमिट में नहीं, क्या चीज नहीं होनी चाहिए, तो मैं निक से मिला। निक पता है ना आप लोगों को? विदाउट हैंड विदाउट लेग। उसका टैगलाइन ही है कि नो हैंड नो लेग नो लिमिट इन लाइफ। वो कह रहे हैं, हम कह रहे हैं वो अपंग है, वो कह रहे हैं तुम सालों मेंटली रिटायर्ड है। आप में से कितने लोग स्विमिंग कर सकते हैं? स्विमिंग कर सकते हैं? समुद्र में फेंक के दिखाऊंगा तुम लोगों को, बता नहीं कर सकते। और उसको देखो ना, उसके हाथ ना पाओ, वो समुद्र में जंप मार देता है। जस्ट इमेजिन। और हमारे हाथ भी पाओ भी यहां से पैदल। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां से होती है। ये तो बाकी सब तो कुछ है ही नहीं यार। इट्स ऑल अबाउट हेल्थ। जस्ट इमेजिन, वो खाना बना सकता है, फुटबॉल खेल सकता है, हम कर सकते हैं काम? एक दिन मेरी वाइफ ने बोला खाना बना लो। सच में मुझे खाना बना लो। इन्होंने पूछा फिर आपने क्या बनाया? मैंने कहा मुंह। तो मैंने अब भाई ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं बताऊंगा। जो चीज में एक बार वर्ड अगर कोई आपको बोलेगा